हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास क्लास सिक्स्थ से हमारा चैप्टर है चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। सो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामीण इलाकों में जो कामकाज होता है उसके बारे में देख रहे हैं। तो इससे पहले जो वीडियो का पार्ट हमने इसमें इंक्लूड किया था, उसमें हमने इसके कुछ टॉपिक और जो पुलिस स्टेशन वाला टॉपिक था उसको इंक्लूड किया था। आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। उससे पहले हम एक बार जो इसमें मेन पार्ट दे रखा है इसको देखते हैं। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेज इन इंडिया। इंडिया में 6 लाख से भी ज़्यादा विलेजेस हैं। टेकिंग केयर ऑफ दियर नीड्स फॉर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन, इट इज़ नॉट ए स्मॉल टास्क। क्या क्या करते हैं विलेज में? क्या में जो मेनली काम होता है वो पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन, इन सब के बारे में होता है। लेकिन ये भी कोई छोटे काम नहीं होते, ये भी कोई बिल्कुल इजी टास्क नहीं होता। इन एडिशन टू दिस, लैंड रिकॉर्ड हैव टू बी मेंटेन्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट टू नीड टू बी डील्ड विद। इनके अलावा और क्या क्या होता है कि जो विलेजेस में लैंड होती है, ज़मीन होती है, उसको मेंटेन करना, अगर किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो उनको कैसे डील करना है, ये भी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में ही आता है। ए लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विद ऑल दिस। एक काफ़ी बड़ी मशीनरी मशीनरी हम यहाँ पर वो मशीनों से मान के नहीं चलेंगे। मशीनरी का मतलब होगा कि काफ़ी अलग अलग पर्सन इसमें कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग पार्ट इसमें कनेक्टेड होते हैं, जिसमें हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। जैसे पुलिस स्टेशन के बारे में हमने देखा था, तो इस चैप्टर में हम उन्हीं सब के बारे में जो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा था मोहन और रघु दो पर्सन है और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। रघु क्या करता है कि अपना खेत का जो थोड़ा सा पार्ट होता है उसको मोहन के खेत की तरफ बढ़ा लेता है। ठीक है, अपने खेत के पार्ट को वो ज़्यादा कर लेता है और मोहन का खेत कम कर देता है। तो यहाँ पर उनके बीच में आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं और मोहन और जो मोहन के साथ मारपीट होती है इस बात को लेके। रघु जो है वो काफ़ी मतलब उसके अंकल सरपंच है, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। इसलिए वो क्या करता है कि पहले तो वो मना करता है कि नहीं, ऐसे उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर मोहन बोलता है कि नहीं उसने किया है। तब वो उसके साथ उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाते, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पर जो लोग खड़े रहते हैं, उसके जो नेबरहुड लोग थे, पड़ोसी थे, वो सब उनको देखते हैं वो कैसे लड़ रहे हैं और फिर बाद में वो उनको एक दूसरे का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए उनको अलग अलग करते हैं। मोहन को चोट भी आती है, तो उसके बारे में इन सब को हमने अपने पहली वीडियो के पार्ट में कवर कर लिया था। पुलिस स्टेशन का पार्ट भी हमने कवर किया था कि क्योंकि मोहन उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ गलत हो रहा है, तो मोहन और कुछ उसके पड़ोसी उसके साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। तो मोहन बताता है कि पुलिस स्टेशन एक लिमिटेड एरिया में ही काम करता है, मतलब जो एरिया पुलिस स्टेशन के कंट्रोल में होता है हम सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, कहीं और नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी पुलिस स्टेशन में हम चले जाएं। वर्किंग काम कैसे होता था, पहले सबसे हमने देखा था कि एसएचओ होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं। तो जैसे ही सबसे पहले मोहन ने एसएचओ से बात की और बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, एसएचओ ने उसके साथ गलत बिहेव किया, रूडली बिहेव किया, बोला कि ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है कि इसके लिए आप कंप्लेन लिखवाओ। फिर बाद में मोहन और जब उसके पड़ोसियों ने बोला कि उसके साथ रियल में गलत हुआ है, रघु जो है वो ठीक नहीं कर रहा, तब जाके एसएचओ ने उनके लिए उन्होंने जो रिपोर्ट लिखाई थी उसको लिखा। नेक्स्ट हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आता है आज का, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड। की जो ज़मीन होती है उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। ये भी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक पार्ट है कि जो ज़मीन होती है विलेजेस में उसका रिकॉर्ड रखना, उसको मेंटेन करना, ये भी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में ही इंक्लूड होता है। जैसे यू सा दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग हीटेडली
वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ दियर फील्ड हैज़ बीन शिफ्टेड। जब मोहन और रघु की आपस में कितनी ज़्यादा लड़ाई होती है, उनमें काफ़ी कितना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, जब वो देखते हैं कि रघु ने अपनी लैंड बाउंड्री को, जो उनकी खेत की बाउंड्री थी, उसको शिफ्ट कर लिया है मोहन के खेत की तरफ। इज़ नॉट देयर ए वे बाय विच दे कुड हैव सेटल्ड दिस डिस्प्यूट इन ए पीसफुल मैनर। अब उनके पास कि उनके बीच में जो डिस्प्यूट हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसको कैसे एक पीसफुल मैनर में सेटल करना है, तो वो सब ये सोच रहे थे। आर देयर रिकॉर्ड दैट शो वो ओन वट लैंड इन द विलेज। और ये एक बात से पता चल सकता है कि जो रिकॉर्ड है वहाँ से देख के हम पता लगा ले कि ज़मीन किसकी है और किसने किसकी ज़मीन पर कंट्रोल किया है। लेट फाइंड आउट हाउ दिस इज़ डन। तो देखते हैं ये कैसे होता है। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। तो पटवारी का सबसे मेन काम क्या होता है? मेजरिंग लैंड, लैंड को मापना, जमीन को मापना। कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क। और उसके बाद पहले उसको मापना कि किस पर्सन के पास कितनी जमीन है, और फिर उसका रिकॉर्ड रखना, ये मेन काम होता है किसका? पटवारी का। तो जो गांव का पटवारी होगा उसका काम होगा जमीन का पूरा रिकॉर्ड रखना। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। हर स्टेट में पटवारी को एक अलग नाम से जाना जाता है। इन सम विलेज सच ऑफिसर आर कॉल्ड लेखपाल, इन अदर कनुंगो और कर्मचारी और विलेज ऑफिसर एक्सेट्रा। तो ये अलग अलग नाम दे रखे हैं कि अलग अलग स्टेट में पटवारी को किस किस नाम से और बोलते हैं, किस किस नाम से जाना जाता है। तो लेखपाल, कुनुंगो, कर्मचारी और विलेज ऑफिसर। उसके बाद वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। तो इस ऑफिसर को हम क्या बोलते हैं? हम अपनी जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारा जो रूरल एरिया होता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं पटवारी। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए ग्रुप ऑफ विलेज। हर पटवारी एक ग्रुप ऑफ विलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द पटवारी मेंटेन एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। पटवारी का सबसे मेन काम होगा कि जो रिकॉर्ड है उसके पास ज़मीन का, उसको मेंटेन करना और उसको अपडेट करते रहना। कि विलेज का जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना और उसको अपडेट करना। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो अभी तो कोई पर्सन है, उसके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है, ओके। फिर उसने क्या किया कि वो मतलब काफ़ी ओल्ड एज हो गया, उसने क्या किया कि उस 10 हेक्टेयर में से उसके 2 बेटे थे, तो 5-5 हेक्टेयर दोनों में डिवाइड कर दी। अब क्या करेगा? पटवारी का काम होगा इसको अपडेट करना। मेंटेन तो वो कर रहा है, उसके पास तो उसके रिकॉर्ड में है कि ये 10 हेक्टेयर है इस पर्सन के पास, लेकिन बाद में उस पर्सन के बाद किसके पास जानी है वो, उसको भी अपडेट करना कि उसके दोनों बेटों का नाम लिखना अपने रजिस्टर में, तो उसको मेंटेन करना। ठीक है। तो पटवारी का काम होगा कि इस विलेज के पूरी जो ज़मीन है उसका रिकॉर्ड रखना, उसको मेंटेन करना और उसको अपडेट करते रहना। द मैप एंड द corresponding डिटेल फॉर द रजिस्टर्ड ऑन द नेक्स्ट पेज आर ए स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड कीप्ड बाय द पटवारी। और ये सब काम जो होता है वो एक मैप या एक रजिस्टर होता है जिस पर पूरी डिटेल लिखी होती है कि किस पार्ट पर कौन सा पार्ट किस पर्सन के कंट्रोल में है, कितना पार्ट उसके कंट्रोल में है और वो कहाँ पर है। तो ये जो पूरा रिकॉर्ड होता है वो किसके पास होता है? पटवारी के पास होता है। द पटवारी यूजुअली हैज़ वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड। और सबसे मेन तो होता है कि यूजुअली जो एग्रीकल्चर फील्ड होती है उसकी मेजरिंग करना, उसको मापना, ये तो सबसे मेन होता है पटवारी के लिए। इन सम प्लेस ए लॉन्ग चेन इज यूज्ड। In the above instance of Patwari would have measured both Mohan and Raghu field and compared them with the measurement on the map। तो यहाँ पर पटवारी क्या करेगा कि पहले मोहन और रघु दोनों के खेतों को मापेगा, उनको मेजर करेगा, फिर उसके बाद उसको कंपेयर करेगा, मिलाएगा। किससे? जो पहले से मैप बना हुआ है उससे मिलाएगा, ओके। पहले तो पटवारी क्या करेगा कि मोहन के खेत को नापेगा, फिर उसके बाद जो रघु का खेत है उसको मापेगा, फिर उसके बाद जो पहले से एक मैप बना हुआ है दोनों का,
ठीक है, जो रिकॉर्ड है पटवारी के पास पहले से ही, उसके साथ कंपेयर करेगा। इफ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड हैज़ बीन चेंज्ड। और फिर उसके बाद देखेगा कि अगर उनमें अगर मैच हो रही है तो ठीक है, अगर मैच नहीं हो रहे तो वो ईजिली पता चल जाएगा वहाँ से कि किसने बाउंड्री को चेंज किया है और किसने बाउंड्री को चेंज नहीं किया है। ओके, तो पटवारी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। पटवारी ही बताएगा कि किसने बाउंड्री को चेंज किया है और किसने बाउंड्री को चेंज नहीं किया है। पहले वो दोनों के खेत को मापेगा, मेजर करेगा, और उसके बाद जो पहले से मेजरमेंट मैप है वो उसके पास, उस मैप से कंपेयर करके वो इसके बारे में पता लगा लेगा। द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crops grow in this area। और एक दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है पटवारी के पास, और क्या होती है? ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर। जो फार्मर होते हैं, विलेज जमीन जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, उनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को पूरी इंफॉर्मेशन देना कि कहाँ पर कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही है, कौन सी क्रॉप्स उगाई जा रही है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना और प्लस में लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ये काम भी कौन करेगा? पटवारी करेगा। दिस इज डन फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट आर कीप्ड एंड दिस इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दीज। ठीक है, और ये दोनों काम करने के लिए कि लैंड रेवेन्यू डिसाइड करने के लिए और गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए ज़रूरी है कि पटवारी अपने सभी रिकॉर्ड को रेगुलरली अपडेट करता रहे। ठीक है, पटवारी को पता होना चाहिए कि किस एरिया में कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही है, किस एरिया में लैंड रेवेन्यू कितना बन रहा है, तो इन सब की इन्फॉर्मेशन पटवारी किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। Farmer may change the crops grow on their field or someone may dig a well somewhere। ओके, और फार्मर अगर फार्मर चेंज कर रहे हैं क्रॉप्स को, ठीक है, कि पहले मान लो उन्होंने कोई और क्रॉप्स उगा रखी थी, नेक्स्ट ईयर कोई और क्रॉप्स उगाते हैं, उससे नेक्स्ट ईयर कोई और क्रॉप्स उगा रहे हैं, तो इन सब के बारे में पूरा रिकॉर्ड कौन अपने पास रखेगा? पटवारी रखेगा। अगर कहीं पर कोई कुआं खोदा जा रहा है, कुएं की खुदाई हो रही है, तो उसके बारे में भी मतलब फार्मर अगर ये सब काम करते हैं तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और वो भी किसको? पटवारी को। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इन सब काम के बारे में, जो रेवेन्यू होगी उसके बारे में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा गवर्नमेंट को, उसको बताएगा कि क्या काम, मतलब ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के पास जाएगी। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। और जो सीनियर पीपल होंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो पटवारी के काम को सुपरवाइज करेंगे, देखेंगे कि पटवारी अपना काम सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। इंडिया के हर स्टेट छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। फॉर मैनेजिंग मैटर रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड। फिर उसके बाद इन डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से मैनेज करने के लिए, वहाँ पर जो ज़मीन है उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए उनको और सब फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है। दीज सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर known by different names such as तहसील, तालुका। ओके, तो जो ये सब डिवीजन बने हुए, पहले तो क्या किया? स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को किस में डिवाइड कर दिया? तहसील और तालुका में। एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा, एट द हेड होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, और उसके नीचे कौन वर्क करेंगे? तहसीलदार वर्क करेंगे। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट। इनका काम होगा कि जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सुनना, उनको सोल्व करना। दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी। पटवारी जो भी काम करेगा उसको सुपरवाइज करना, उसको देखना। एंड एंश्योर दैट
रिकॉर्ड आर प्रॉपरली कीप्ड एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। और ये इंश्योर करना, ये पता लगाना कि जो भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है, पटवारी जो भी रिकॉर्ड रख रहा है वो बिल्कुल ठीक है और लैंड रेवेन्यू भी अच्छे से कलेक्ट हो रहा है। दे मेक श्योर दैट द फार्मर कैन ईजली ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ दिस रिकॉर्ड। ओके, और उसके बाद फार्मर को ये राइट भी होता है कि वो अपने रिकॉर्ड की एक कॉपी ले सकते हैं। स्टूडेंट कैन ऑब्टेन दियर कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स को उनकी कास्ट सर्टिफिकेट देना, ये भी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में ही इंक्लूड होगा। द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हियर्ड। और जो तहसीलदार ऑफिस होगा वहाँ पर लैंड डिस्प्यूट, अगर जमीन से रिलेटेड कोई वाद विवाद है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी कहाँ पर सुनी जाएगी? तहसीलदार के ऑफिस में। ओके, तो ये हमारे पास दे रखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं या जो तहसीलदार होता है उनके क्या क्या काम है। तो हमने देखा कि स्टेट को हमने डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रिक्ट को हमने तहसील या तालुका में डिवाइड कर दिया। डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और तहसील का हेड होता है तहसीलदार। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे कौन काम करेगा? तहसीलदार। उसके अंडर में तहसीलदार वर्क करेंगे। उनका काम होगा कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सोल्व करना, पटवारी के काम को सुपरवाइज करना, और जो भी रिकॉर्ड रखा जा रहा है वो बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड रखा जा रहा है या नहीं, इसको सुपरवाइज करना, और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है या नहीं, इसको सुपरवाइज करना, इसके बारे में इंश्योर करना। ये काम किसका होगा? तहसीलदार का। और क्या काम करेंगे तहसीलदार? कास्ट सर्टिफिकेट बनाएंगे। लैंड डिस्प्यूट होगा तो वो भी कहाँ पर सोल्व होगा? तहसीलदार ऑफिस में। और फार्मर के पास राइट होता है कि वो अपने रिकॉर्ड की, उनके पास जो खेत है, जो जमीन है, उस रिकॉर्ड की एक कॉपी वो ले सकते हैं। ठीक है, तहसीलदार ऑफिस से। तो ये था हमारे पास तहसीलदार के बारे में कि तहसीलदार के क्या क्या काम होते हैं। फार्मर often require a copy of their land record together with a map as shown in the previous illustration। तो हमने जैसे पहले देखा कि फार्मर के पास राइट होता है कि वो अपनी ज़मीन का एक, जो ज़मीन का मैप होता है उसकी एक कॉपी ले सकता है। दे हैव ए राइट टू द इंफॉर्मेशन, तो ये उसका राइट होता है। दे मे हैव टू पे ए स्मॉल फी फॉर दिस, और इसके लिए उसे थोड़ी सी फीस भी देनी पड़ेगी, इसके लिए पे भी करना पड़ेगा। However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problem to get it। जितना हमें ये इजी लग रहा है इतना इजी ये है नहीं। जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी देखी वो इन्फॉर्मेशन इतनी ईजिली अवेलेबल हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए फार्मर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इन सम स्टेट रिकॉर्ड आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड एंड ऑल्सो कीप्ड एट द पंचायत ऑफिस सो दैट दे आर मोर इजली अवेलेबल एंड रेगुलरली अपडेटेड। पहले तो कोई भी काम कंप्यूटराइज्ड नहीं था रिकॉर्ड से रिलेटेड, लेकिन अब तो हर काम मोस्टली सभी कंप्यूटराइज्ड हो गया है और पंचायत ऑफिस में वो सब रिकॉर्डेड है। तो हमें हर चीज़ रिकॉर्ड से रिलेटेड, जो लैंड रेवेन्यू होता है उससे रिलेटेड हमें वो आराम से मिल जाती है, अवेलेबल है। ठीक है, और अपडेटेड भी है। लेकिन बात करें पहले की, जब कंप्यूटराइज्ड नहीं था ये रिकॉर्ड, तब फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। व्हेन डू यू थिंक फार्मर में रिक्वायर्ड ए कॉपी ऑफ दिस लैंड? स्टडी आर फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द केस इन विच दे रिकॉर्ड वुड बी नेसेसरी एंड वाई। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि कब एक फार्मर को जो कॉपी है वो क्यों चाहिए, रिक्वायर्ड क्यों चाहिए रिकॉर्ड, तो उसके बारे में कब चाहिए, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जब रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। और फार्मर को वो रिकॉर्ड चाहिए होता था लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो वो कब कब होता था? ए फार्मर वांट टू बाय ए प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम अनदर। अगर एक फार्मर कोई प्लॉट खरीद रहा है तो उसके लिए वहाँ पर ज़रूरत होती थी। ए फार्मर वांट टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर। फार्मर अपने प्रोडक्ट्स, जो उसने जो भी अनाज उगाया है वो उसे बेचना चाहता है, तो उसके लिए उसे ये दिखाना पड़ेगा कि उसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन का अनाज उसके पास है, तो उसके लिए रिकॉर्ड चाहिए।
ए फार्मर वांट ए लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग ए वेल इन हर लैंड। अपनी ज़मीन पर उसे एक कुआं बनवाना है, तो उसके लिए उसे लोन लेना है, तो उस लोन के लिए उसे उस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती थी। ए फार्मर वांट टू परचेज फर्टिलाइजर फॉर हिज फील्ड। उसे अपने खेतों के लिए फर्टिलाइजर खरीदना है, तो उसके पास कितनी ज़मीन है कितनी ज़मीन नहीं है, तो उन सब के बारे में उसे अपना जो रिकॉर्ड है लैंड रिकॉर्ड वो दिखाना पड़ता था। ए फार्मर वांट टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज चिल्ड्रन। अपने बच्चों में प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है, तो उसके लिए भी फार्मर को किसकी ज़रूरत पड़ती थी, रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, और उसी रिकॉर्ड को लेने में उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी भी पड़ रही थी। तो ये सब था हमारे पास कि एक फार्मर को ज़रूरत कब पड़ती है इस रिकॉर्ड की, जो कॉपी उसको दी जाती है तो वो क्यों दी जाती है, तो ये सब काम करने के लिए उसे वो सभी रिकॉर्ड चाहिए होता था, और वो रिकॉर्ड उसे गवर्नमेंट या तहसीलदार ऑफिस उसको प्रोवाइड भी कराता। लेकिन बाद में जब काम कंप्यूटराइज हो गया तो पंचायत ऑफिस से भी वो उसको ले सकता था। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड के बारे में देखा कि जो ज़मीन का रिकॉर्ड होता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में वो कैसे रखा जाता है, कौन रिकॉर्ड रखता है, किसके पास क्या पावर होती है, तहसीलदार क्या काम करता है, और फार्मर को रिकॉर्ड की एक कॉपी दी जाती है तो वो कहाँ कहाँ पर काम आ जाती है। तो उसके बारे में हमने अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर किया है। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एक लॉ यहाँ लॉ आता है हमारा, ए न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो इसके बारे में हम अपनी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तो आई होप इस वीडियो में जो पार्ट हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।